हेलो गाइज, मैं आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो मैंने कल बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किया था एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में, उस पर मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया, जिस कारण से कि मेरे को उस वीडियो को डिलीट करनी पड़ी। और इसीलिए मैं बैकग्राउंड म्यूजिक हटाने के बाद में फिर से इसको अपलोड कर रहा हूँ। और इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं और मेरा सपोर्ट जरूर करें और व्यू लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो गाइस, इमॉर्टल लेडी वेट प्लीज लिसन टू माय कनिंग डिफेंस एपिसोड 2 में आप सभी का वेलकम। आई होप दोस्तों आप लोग को पिछला एपिसोड पसंद आया होगा, तो इसीलिए भर भर के लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में कि तुम मेरी बंदी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वहाँ पर झाओ सियू शॉक्ड होते हुए कहती है, तुमने अभी मुझसे क्या कहा? सू चैंगफेंग की ये बात सुनने के बाद में जो झाओ सियू होती है वो वहाँ पर उसके पास की सारी हरकतें याद करते हुए मन में कहती है, हालांकि सू चैंगफेंग ने कई बार बुरे काम किए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे खुलेआम तौर पर स्वीकार किया। भले ही दूसरे उनसे नफरत करते हो, वह कभी भी खुद को रोकता नहीं है। वह किसी को खुद को ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखाता जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए झूठ बोलता हो। आखिर उन्होंने जो कहा उसका मतलब क्या है? जब झाओ सियू इस चीज के बारे में सोच रही होती है, तभी अचानक से गेट के ऊपर गार्ड आके खटखटाते हुए कहता है, प्रिंस क्या आप ठीक हैं? उस गार्ड की बात सुनने के बाद में झाओ सियू अपने हीरो से कहती है, क्या तुम इसी समय के लिए रुक रहे थे? और इस चीज को कहने के बाद में झाओ सियंग अपने मन में कहती है, भले ही गार्ड के सामने मेरा कोई भी मुकाबला ना हो, फिर भी मैं सू चैंगफेंग को मौत के घाट उतार दूंगी। और झाओ सियू ये कहने के साथ में अपनी तलवार को आगे की तरफ पुश करने लगती है। और इस चीज को फील करने के बाद में सू चैंगफेंग की हालत खराब हो जाती है और तभी वो घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? और तभी वहाँ पर गार्ड अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए गेट को खोल देता है। और सामने के नजारे को देखने के बाद में वो तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है और हैरान होते हुए कहता है, प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि गार्ड वहाँ पे हक्का बक्का क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पर अपना हीरो और अपनी हीरोइन दोनों के दोनों गले लग के खड़े होते हैं। और तभी वहाँ पर प्रिंस मतलब अपना हीरो गार्ड से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अपनी मंगेतर को डेट कर रहा हूँ और तुम एक नौकर, तुम्हारी मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झाओ सियू हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या मैं वेई डायनेस्टी के प्रिंस की मंगेतर? और दूसरे साइड में जब गार्ड अपने प्रिंस की इस बात को सुनता है तो वहाँ पर ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको इस समय परेशान किया मेरे प्रिंस। और इस बात को कहने के बाद में गार्ड वहाँ पे पलट के जाते हुए अपने मन में कहता है, वैसे इस तरह के बुली प्रिंस को पता होगा कि ये चीजें कैसे खेलते हैं, और भले ही वह एक बेकार व्यक्ति है, फिर भी उसे लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करने और मजे करने के लिए छोड़ना बहुत मजेदार है। और दूसरी साइड में दोस्तों जो अपना हीरो होता है गार्ड को इस तरह से पलट के जाते हुए देखकर एकदम हैरान हो जाता है और साथ ही वहाँ पर अपने मन में बुरी तरह से गुस्साते हुए कहता है, ओहो ये चूतिया गार्ड, इसने इतनी आसानी से मेरी बात पर यकीन कर लिया। और क्या गेट के बाहर कोई सीक्रेट प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए? खैर सौभाग्य से झाओ सियू का जो रिएक्शन है वैसे ही था जैसे मैंने सोचा था। गार्ड के वहाँ से चले जाने के बाद में झाओ सियू अपने प्रिंस से कहती है, वैसे तुमने अभी क्या कहा कि तुम जो कुछ भी करते हो अपने प्यार के लिए करते हो? झाओ सियू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो से कहता है, हाँ पक्की तौर पर ये बात सच है। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों बड़े रोमांटिक अंदाज में अपना हीरो झाओ सियू के दोनों हाथ पकड़ के अपने क्लोज ले आता है, जिस चीज को देखने के बाद में झाओ सियू एकदम से हैरान होते हुए अपने हीरो से कहती है, अरे क्या तुम मेरे लोगों के सामने मुझे ताकत देने में मेरी मदद कर रहे हो? अपना हीरो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, ऐसा ही अच्छा सोचती रहो, बस अपनी तलवार मेरी गर्दन तक मत लाना। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झाओ सियू उससे कहती है, वैसे उस दिन मेरे फादर ने आपसे अकेले बात करने के लिए कहा था, लेकिन आपने भी बहुत सीरियस होते हुए कहा कि मैं बहुत लालची हूँ, क्या ये सब आपने मेरी भलाई के लिए किया? अपना हीरो कहता है, हाँ ये सच है, बस उस तलवार को मेरी गर्दन तक मत लाना। और तभी वहाँ पर झाओ सियू अपने हीरो से कहती है, जब मैं पहले नहा रहा था तो आपने दरवाजे के बाहर कहा था कि आप मेरी मालिश करने और मेरे कपड़े को बदलने में मेरी मदद करना चाहती हैं, क्या ये मेरे भले के लिए था? झाओ सियू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो एकदम पानी पानी हो जाता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है, अच्छा क्या ऐसी बात है? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झाओ सियू का टेम्पर फिर से हाई हो जाता है और फिर से वो उसकी तलवार को अपने हीरो की गर्दन पे लगाते हुए चिल्ला के कहती है, धोखेबाज, तुम कमीने, और तुमने ये भी कहा था कि आप अपने मंगेतर के साथ में डेटिंग कर रहे हैं। मैं अब तुम्हारी मंगेतर नहीं रही, और अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? झाओ सियू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो से कहता है, जिस रात मैंने आपसे सगाई तोड़ दी, आपका कल्टीवेशन लेवल अपने आप नेशनल सोल लिर्म के तीसरे लेवल तक पहुँच गया। क्यों मैं सही हूँ ना? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झाओ सियू वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता? और तभी हमें दिखाया जाता है अपना हीरो उसकी तरफ देख रहा होता है, जिस चीज को देखते हुए झाओ सियू अपने मन में कहती है, वैसे अगर देखा जाए तो मैं अपनी गोल्डन रिंग के बारे में उसको नहीं समझा सकती और ये सब दिखाने का अभी सही समय नहीं है।
और तभी दोस्तों में उसकी गोल्डन रिंग को दिखाया जाता है और वहाँ पर वो अपने मन में कहती है, अगर कुछ और नहीं तो इस रिंग की एम्प्रेस ने मुझे नोटिस किया। अपना हीरो झाओ सियो की तलवार को अपने पास आते हुए देखकर उसके हाथ को पकड़ के कहता है, ये सब कहने का एक तरीका है कि जब चीजें टॉप पर हो तो उन्हें पलट देना चाहिए और बहुत दूर जाना काफी नहीं है, आप जानती हैं। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो झाओ सियो होती है वहाँ पे तलवार को नीचे गिरा देती है और अपने हीरो के पास आते हुए उससे कहती है, मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती, लेकिन बस मुझे पता है कि। और ये चीज कहने के बाद में दोस्तों वो झाओ सियो के क्लोज आने के बाद में उसकी छाती के ऊपर प्यार से घूंसे मारते हुए रो के कहती है, मेरे क्रिपल होने के 3 साल बाद से मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। आपके द्वारा सगाई तोड़ने से मुझे बहुत खराब सिचुएशन में अकेले धक्का खाना पड़ा और अब मैं इस तरह की खराब दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। झाओ सियो की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में अपना हीरो एकदम से हैरान हो जाता है और तभी अचानक से झाओ सियो को गले लगाते हुए उससे कहता है, अरे तुम दुखी मत हो, उन्होंने तुम्हें और मुझे भी छोड़ दिया। मेरी प्यारी, तुम्हारे बारे में सब कुछ मैं जान चुका हूँ और हम फ्यूचर में हमेशा एक साथ रहेंगे। इस चीज को कहने के बाद में अपने हीरो के वहाँ पे पसीने आ रहे होते हैं और वो गुस्साते हुए मन में कहता है, इस तरह के खतरे से बचने के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो झाओ सियो होती है वो बहुत ज्यादा फीलिंग से भर जाती है और तभी उसको गले लगाते हुए रो के कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला ना? उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो कहता है, अरे इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है अपना हीरो झाओ सियो का हाथ पकड़े हुए कहता है, तो ठीक है, अब तुम वापस जाओ और सभी को भेज दो और वह तुमसे मिलने के लिए बाहर आएंगे। आखिरकार अब उसके पास और जरा छिपने का कोई कारण नहीं है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झाओ सियो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, वो। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों अपने हीरो का लुक एकदम चार्मिंग वाला है और तभी वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अरे तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे वापस जाने के बाद में ये सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे अपने हीरो ने इस चीज के बारे में कहा होता है तो झाओ सियो की जो अंगूठी होती है वो चमकने लगती है और तभी झाओ सियो पीछे हटते हुए अपने हीरो से कहती है, तो ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। और ये कहने के बाद में दोस्तों वो फिर से अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेती है और स्वॉर्ड उठाने के बाद में फिर से तलवार को अपने हीरो के ऊपर लगाते हुए कहती है, लेकिन अगर तुम मुझसे झूठ बोलते हो, भले ही तुम वापस टाइसन स्वॉर्ड सेट में छिप जाओ या फिर उस ओल्ड वुमेन के प्रोटेक्शन में चले जाओ, मैं फिर भी तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करूंगी। और दोस्तों मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे प्यार चल रहा है, लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है भाई? जरी जरी देर में तलवार गले पे लगा दी जाती है। और झाओ सियो ये कहने के बाद में अपने हीरो के घर से बाहर निकलते हुए आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए निकल जाती है और अपना हीरो उसको देख रहा होता है कि चलो भगवान तेरा शुक्र हो, भला टली तो कम से कम। और झाओ सियो के जाने के बाद में घबराते हुए अपना हीरो वहाँ पर बैठ जाता है और अपने मन में गुस्साते हुए कहता है, उफ, चलो ये पागल लड़की आखिरकार चली तो गई। सौभाग्य से मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तभी मैं इसको यहाँ से भेज पाया हूँ। जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी उसका गार्ड उसके पास में आकर कहता है, प्रिंस क्या आप ठीक हैं? अपने गार्ड की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे खेद है कि मेरे पास आपसे इस तरह की बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मुझे आशा है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। अपने प्रिंस के मुंह से इस तरह की बात सुनने के बाद में वो जो गार्ड होता है दोस्तों वो तो सदमे में चला जाता है, उसको झटका लग जाता है और तभी वो घबराते हुए अपने मन में कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? हमारे रॉयल प्रिंस क्या पागल हो गए हैं और क्या उन्होंने सच में किसी तरह से मुझसे माफी मांगी है? अपने गार्ड को इस तरह से शॉक्ड में आते हुए देखकर अपना हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हे तुम्हारे साथ में क्या हुआ? उसका गार्ड वहाँ पर अपने इमोशंस को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, सबसे पहले छोटा वाला नीचे गया। और तभी वहाँ पर गार्ड ये चीज कहने के बाद में अपने मन में कहता है, आखिर हमारे रॉयल प्रिंस के साथ में क्या हो रहा है? वो एक अलग इंसान के तरीके बनते जा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके झाओ मेंशन को दिखाया जाता है और जैसे कि आप समझ गए होंगे झाओ नाम है तो मतलब झाओ सियो की ही फैमिली से होगा। और वहाँ पर झाओ सियो पहुँचने के बाद में मेंशन में आगे की तरफ बढ़ रही होती है। झाओ सियो जब आगे की तरफ बढ़ के अपने मन में कहती है, मुझे 3 साल तक घूमते हुए बहुत समय हो गया है और चू सैंग शैंग बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ मत बोलना। जब झाओ सियो आगे की तरफ जाती है तो एक सर्वेंट ग्रीट करते हुए कहती है, मैडम आपके लिए नहाने के लिए पानी तैयार है। सर्वेंट की ये बात सुनने के बाद में झाओ सियो आगे बढ़ते हुए कहती है, तो ठीक है तुम सब यहाँ से चले जाओ। और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है झाओ सियो उसी टब के बगल में बैठने के बाद में वहाँ पे कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में कहती है, जब आप कल्टीवेशन करते हैं तब भी ये ऐसा होता है और अब मैं सू चैंग शैंग पे विश्वास कर सकती हूँ, जिस चीज के कारण वहाँ पर खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है।
अपने मन में आने वाले थॉट को सुनने के बाद में वहाँ पे झाओ शियू शॉक्ड होते हुए एकदम से आंख खोल के कहती है, सीनियर प्लीज मेरे सामने आइए, सीनियर आप कहाँ हैं? वहाँ पर अपनी सीनियर को आवाज लगाने के बाद में झाओ शियू वहाँ पे रोने लगती है और रोते हुए खूब जोर से चिल्ला के कहती है, सू चेंगशेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वह सब झूठ बोलता है, और अगर मैं जुई मुई पिल भी ले लूं तो भी मैं तुम्हारे साथ में मर जाऊंगी। और इस बात को कहने के बाद में झाओ शियू अपने हाथ में वही जुई मुई पिल को लेने के बाद में उसको देख रही होती है, और तभी उसके पास आवाज आती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कहा वो सही है, मेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं है। उस आवाज को सुनने के बाद में झाओ शियू शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे ये तो आप हैं। और उसके ऐसा कहने के साथ में जो उसकी गोल्डन रिंग होती है उसके अंदर से खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, और तभी दोस्तों उस रिंग के अंदर से वही एम्प्रेस बाहर निकलती है जिसने कि झाओ शियू को बचाया होता है मरने से। और वो एम्प्रेस बाहर निकलने के बाद में झाओ शियू से कहती है, मैं इस रिंग में रहने के लिए अपनी टॉप टेक्निक का यूज करती हूँ, एक एम्प्रेस के ब्लड लाइन के डिसेंडेंट को अवेकन होने का वेट करती हूँ। मैं कुछ समय के लिए अपनी स्किल्स को और ज्यादा अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मुझे देखा और हिंट भी दिया कि मैं बहुत दूर चली गई हूँ, और मुझे लगता है कि इस मामले में मुझसे कुछ गलती हो गई, या सच में आपसे मिलने का समय है। अपने एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में जो झाओ शियू होती है वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या सुप्रीम आर्ट को तोड़ना है? मुझे ये पता चला है कि आप ही थी जिसने मेरे स्पिरिट कल्टीवेशन की कमियों को दूर किया। एम्प्रेस झाओ शियू की बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ये सब सिर्फ आपके लिए है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में झाओ शियू वहाँ पे शॉक्ड होते हुए घुटने को बल बैठ जाती है और वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अरे रुको, आपने अभी कहा कि उसने वहाँ पर आपको देख लिया था। झाओ शियू की बात सुनने के बाद में एम्पर वहाँ पर उसके पास आते हुए कहते हैं, हाँ वैसे देखा जाए तो वो काउंट प्रिंस के पैलेस का ही लड़का था, लेकिन मेरी सोच से परे वह पहले ही मेरे को देख चुका है, और वह सच में इस सगाई को तोड़ने के लिए मेरी ही मदद कर रहा था। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में झाओ शियू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, इसका मतलब है कि सू कैंगशेंग ने मुझसे झूठ नहीं बोला, वो सच में मुझसे प्यार करता है। झाओ शियू की बात सुनने के बाद में जो एम्प्रेस होती है अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए झाओ शियू की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहती है, मेरा नाम वर्नेबल बाई जी है, मैजेस्टी बाई डी ने मुझे प्राइम मिनिस्टर का टाइटल दिया है, और यहाँ मैं अपने डिसेंडेंट की ब्लड लाइन को अवेक करने में उसकी मदद कर रही हूँ। और इस बात को कहने के बाद में दोस्तों वो जो एम्प्रेस बाई होती है वहाँ पर अपनी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करा होता है हाथ में, वो झाओ शियू के माथे के ऊपर लगा देती हैं, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पे खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी झाओ शियू की बॉडी के अंदर गैदर होने लगती है, और वहाँ पर उसकी बॉडी अपने आप चमकना स्टार्ट करती है। और तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एम्प्रेस बाई वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए अपने डिसेंडेंट के ब्लड लाइन को अवेक करने की कोशिश करते हुए कहती हैं, कुछ स्किल्स की कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को आपकी स्पिरिचुअल वेन्स में प्रवाहित किया जा सकता है, मॉर्टल से इमॉर्टलिटी तक पहुँचने का नियम आपकी मंजिल है। और उनके ये कहने के साथ में दोस्तों हमें दिखाया जाता है एम्प्रेस बाई जब अपनी एनर्जी को यूज कर रही होती है तो झाओ शियू के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल एनर्जी उसको घेर लेती है, और उस एनर्जी के इम्पैक्ट के कारण झाओ शियू को वहाँ पे थोड़ी तकलीफ भी हो रही होती है। और तभी वहाँ पर एम्प्रेस बाई कहती है, ब्लड वेसल अवेक होती है जब नेसेंट सोल की एनर्जी इकट्ठा होती है। जब वहाँ पर ये सारा काम चल रहा होता है तभी हमें झाओ जिया का कॉन्फ्रेंस हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे एल्डर बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक एल्डर वहाँ पर कहता है, पैट्रियार्च अब समय आ गया है कि आप अपनी बेटी को छोड़ दें, क्योंकि झाओ जे और झाओ जुआन दोनों आपकी बेटी से बहुत ज्यादा काबिल हैं। उन रिसोर्सेज को उसको बर्बाद करने के लिए और नहीं दिया जा सकता। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है इन पैट्रियार्च का नाम झाओ हुई होता है, जो कि अपने एल्डर के मुंह से अपनी बेटी के बारे में सब बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहते हैं, वैसे एल्डर्स को फिलहाल मेरी बेटी के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद में वहाँ पे एक ग्रेट एल्डर सामने आते हुए कहते हैं, क्लैन के लीडर को अभी तक पता नहीं है आपकी बेटी आज रात सीक्रेट रूप से काउंट प्रिंस के पैलेस में गई। अगर ये बात फैल गई तो झाओ फैमिली रॉयल सिटी में हंसी का पात्र बन जाएगी। और जैसे कि दोस्तों आप लोग को मालूम है एक कुत्ता भौंकता है तो सारे के सारे भौंकने लगते हैं, वैसे यहाँ पर एल्डर्स के साथ है। उस एल्डर की बात सुनने के बाद में दूसरा एल्डर भी तुरंत खड़ा होते हुए कहता है, अरे क्या ऐसा हो सकता है कि सू कैंगशेंग को बेकार होता हुए देखने के बाद अपनी यंग लेडी को लगा हो कि वह उसके लिए एक अच्छा साथी हो सकता है। वो एल्डर जैसे ही वहाँ पर शैंग सुयू के बारे में बकचोदी कर रहे होते हैं तभी अचानक से दोस्तों एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव का विस्फोट होता है, जिस चीज को देखने के बाद में सारे एल्डर वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे आखिर ये क्या हो रहा है? ये क्या एक सपना है? मेरे घर में किसी ने नेशन सोल रिल्म में ब्रेक थ्रू किया है। और जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं झाओ शियू ने जब ब्रेक थ्रू किया होता है कितने ज्यादा अमाउंट में वहाँ पर पावर रिलीज हो रही होती है।
और इस पावर को देखने के बाद में सारे एल्डर गेट पे आने लगते हैं और एक एल्डर वहाँ की एनर्जी को देखते हुए कहता है, अरे ये तो झाओ सीयू का रूम है। और जो एल्डर दोस्तों अभी बुरी तरह से बीसी कर रहा होता है वो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है कि वो नेशन सोल रिंग में ब्रेक थ्रू कर चुकी है। और दोस्तों आगे की स्टोरी और ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।